अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वालेकुम अस्सलाम। आज हम एक नई कहानी मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कहानी के तौर पर मैं एक उनके जद्द अमजद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ताल्लुक़ से कुछ बातें अपने प्यारे दोस्तों को बताना चाहता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, प्यारे बच्चों, आज से कोई 4000 साल पहले की बात है कि इराक के एक छोटे से गांव में हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बुजुर्गों में से सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम पैदा हुए, जिनके बेटे इस्माइल से आपका खानदान शुरू हुआ। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम आज़र था। बुत बनाया करता था, बल्कि उनकी पूजा भी किया करता था। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद को बड़े प्यार और मोहब्बत से समझाया कि प्यारे अब्बा जान, ये लकड़ी या पत्थर की बनी हुई मूर्तियां और बुत हमें कैसे फायदा या नुकसान पहुंचा सकते हैं। देखिए, उन्होंने अपने वालिद को अकेले रब की इबादत करने की दावत दी, मगर बाप को अकीदे तौहीद के मुतालिक अपने बेटे की बातें अच्छी न लगी तो सख्त नाराज होकर उन्हें घर से निकाल दिया। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने कौम को भी अकेले रब की इबादत करने की दावत दी, मगर उन्होंने भी उनकी बात ना मानी और अपने शिर्क पर अड़े रहे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बुतों के बारे में, बुतों के ताल्लुक से कैसे नसीहत किए लोगों को, ये सोचने और पढ़ने की बात है। और आप जब इसको सुनेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। दावत तबलीग के लिए आसानी होगी। सबसे पहली चीज़, सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम के लोग मेला मनाने गए, शहर से बाहर जाते थे। एक दिन कौम के लोग मेला मनाने शहर से बाहर गए हुए थे। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम कुल्हाड़ा लिए अपने कौम के बुत खाने में दाखिल हो गए। उन्होंने देखा कि बुतों के सामने तरह तरह के खाने रखे हुए हैं। उन्होंने बुतों से कहा कि तुम ये खाने खाते क्यों नहीं? पत्थर के बुत भला क्या बोलते? सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम कुल्हाड़ा पकड़ा और बड़े बुत के सिवा बाकी सारे बुतों को टुकड़े टुकड़े कर दिया और कुल्हाड़ा बड़े बुत के कंधे पर रख दिया। कौम के लोग जब मेले से वापस आए और बुतों को टुकड़े टुकड़े देखा तो सख्त नाराज हुए। एक दूसरे से पूछने लगे कि उनको किसने तोड़ा है। सोचते रहे कि किसने हमारे बुतों को तोड़ा होगा। फिर कहने लगे, हमारे शहर में इब्राहीम नाम का एक नौजवान है जो वो हमारे बुतों के खिलाफ बातें करता रहता है, लगता है कि ये इसी का काम होगा। उन्होंने सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बुलाकर पूछा, इब्राहीम, क्या तुमने हमारे बुतों को तोड़ा है? देखिए, सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, जिस बड़े बुत के कंधे से कुल्हाड़ा लटक रहा है, लगता है ये उसी का काम है। उससे पूछो अगर वो जवाब देता। देखो बच्चों, सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की खूबसूरत अंदाज में कौम को दावत तौहीद, सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने कौम को समझाना चाहते थे कि ये बुत बिल्कुल बेबस हैं। जब ये अपनी हिफाजत नहीं कर सकते तो तुम्हें क्या फायदा या नुकसान पहुंचा सकते हैं। कौम ने जवाब दिया, इब्राहीम तो मालूम ही है कि ये बुत बोलते नहीं है। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा, फिर तुम पर अफसोस है, जब ये बोलते नहीं, तुम्हारी कोई बात भी सुनते नहीं, कुछ भी कर सकने के काबिल नहीं, तो तुम उनकी इबादत क्यों करते हो? तुम पर भी तुफ है और तुम्हारे माबूदों पर भी तुफ है।